जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास में सात के चमत्कार की, इतिहास में सत्य पे सत्ता की। अर्थात आप इतिहास में कोई भी प्रश्न लेकर आएंगे तो उसका आंसर आएगा सात। बगैर समय गंवाए हुए हम उस प्रश्न पर आते हैं जहां सारे के सारे उत्तर आएंगे सात। हमने पहले से लिख रखा है और उन्हें हम बारी बारी से बताते जाएंगे। जैसे सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करते हैं, क्रम से आएगी, पहले एंशियंट, फिर मिडाइवल और फिर मॉडर्न। केवल इतिहास में रहेगा सात का चमत्कार। सात कहाँ कहाँ आता है? तो सबसे पहला प्रश्न जो लिखा है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति जिसमें ऋग्वैदिक संस्कृति का विकास जिस क्षेत्र में हुआ था उसे कहते हैं सप्त सिंधु क्षेत्र। है सात नदियों का क्षेत्र था और जिसे सप्त सिंधु क्षेत्र, हालांकि हमने सात लिख रखा है लेकिन उसको कहते हैं सप्त सिंधु क्षेत्र। सात नदियों का क्षेत्र था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को कहते थे सप्त सिंधु क्षेत्र। अर्थात सिंधु और ऋग्वैदिक संस्कृति का उद्भव हुआ था सप्त सिंधु या सात नदियों के क्षेत्र में। और कहते हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहर, बृहद शहर मोहनजोदड़ो कितनी बार सिंधु नदी की बाढ़ में उजड़ा और कितने बार बसा, क्योंकि खुदाई में मोहनजोदड़ो के सात स्तर प्राप्त होते हैं। अर्थात मोहनजोदड़ो सिंधु नदी की बाढ़ में सात बार उजड़ा और सात बार बसा, क्योंकि उसके खुदाई में स्तर प्राप्त होते हैं कितने? सात। ध्यान रखना, ये दूसरा सात हो गया। फिर देखते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है दस राग युद्ध। इतिहास का प्राचीनतम युद्ध, भारतीय इतिहास का प्राचीनतम युद्ध दस राग युद्ध, जो राबी पर्युषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, उस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। तो दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ध्यान रखना, ऋग्वेद के किस मंडल में दसराग युद्ध का वर्णन मिलता है तो उसका नंबर भी है सातवां। और इसी से प्रश्न आता है कि वशिष्ठ ऋग्वेद के किस मंडल के रचनाकार हैं? आपको जानकारी होगी कि ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल की रचना किसी विशिष्ट वर्ग के ऋषि के द्वारा ही की गई है, विशिष्ट वंश के ऋषि के द्वारा ही की गई है। तो ये सातवें मंडल के रचनाकार हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ ने ही इसमें दस राग युद्ध का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो शहर सात बार बसा और आपके सात बार उजड़ा। सिंधु नदी घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति का जन्म हुआ सप्त सिंधु क्षेत्र में। फिर देखा हमने कि ऋग्वेद के किस मंडल में है आपका दसराग युद्ध और ऋग्वेद के किस मंडल के रचनाकार हैं वशिष्ठ, तो वो आंसर आएगा सातवां। फिर आते हैं कि सामवेद में कुल कितने स्वरों की जानकारी मिलती है, कुल कितने स्वरों का वर्णन होता है? तो सामवेद में कुल स्वरों की संख्या है सात। ध्यान रखना, सामवेद में कुल स्वरों की संख्या है सात। फिर आते हैं कि मैग्नस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे दूत बन के, उन्होंने भारत की कहते हैं समाज में कितने वर्गों का वर्णन किया, या उन्होंने भारत में कुल कितनी जातियां बताई, तो उनकी संख्या भी है कितनी? सात। मैग्नस्थनीज ने भारत में सात जातियों का वर्णन किया। गौतम बुद्ध की मां का निधन उनके जन्म के कितने दिन बाद हुआ? तो गौतम बुद्ध की मां का निधन उनके जन्म के 7 दिन बाद हुआ। फिर हम आ जाते हैं कि मौर्योत्तर काल में कुल कितने वंशों का वर्णन किया गया है? तो मौर्योत्तर काल में मोटे तौर पर 7 वंशों का वर्णन किया गया है। 4 विदेशी वंश, हिंद यवन, शक, पर्थियन और कुषाण, और 3 स्थानीय वंश हैं जिनमें आपके कहते हैं शुंग, कण्व और शातवाहन का नाम लिया जाता है। कुल वंशों की संख्या है मौर्योत्तर काल की कितने? 7। कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न साहित्य के पर्याय कालिदास, उन कालिदास की रचनाओं की संख्या कुल कितनी है? 7 है। 2 खंडकाव्य कालिदास के द्वारा लिखे गए थे, 2 महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखे गए थे और 3 नाटक कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। मेघदूतम, ऋतुसंहार उनके खंड काव्य थे,
उनके अलावा रघुवंशम और कुमार संभव उनके महाकाव्य थे। और उसके बाद मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवीर वश्यम और अभिज्ञान शकुंतलम उनके द्वारा लिखे गए 3 नाटक थे। लेकिन कालिदास की कुल रचनाओं की संख्या कितनी थी? 7। मुगल बादशाह शाहजहां की कुल कितनी संतानें थी? तो मुगल बादशाह शाहजहां की दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा, रोशन आरा, गोहन आरा और जहां आरा को मिलाकर कुल 7 संतानें थीं। ध्यान रखना, दारा शिकोह, औरंगजेब का नाम हमने यहाँ लिया। तो शाहजहां की कुल संतानें थीं 7 और औरंगजेब की मृत्यु, अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। ध्यान रखना, 1707 में औरंगजेब की कहते हैं मृत्यु हुई। और इसी 1707 से उत्तर मुगल बादशाहों की शुरुआत होती है, जहां से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु भी 1707 और उत्तर मुगल बादशाहों की शुरुआत भी 1707 से। कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में सूरत की फूट हुई थी वर्ष 1907 में। ऐसा सीधा प्रश्न एग्जाम में रखा हुआ आ जाता है कि सूरत की फूट कब हुई थी? तो सूरत की फूट हुई थी 1907 में। और ध्यान रखना, इसके अलावा साइमन कमीशन और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या भी थी। कुल कितनी? 7। ध्यान रखना, हमने ये देखा संपूर्ण इतिहास में 7 का चमत्कार। 7 का चमत्कार। ऐसे ही रचनात्मक प्रयोग हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।